しょうがない。एनिमे रिव्यू। तो यार गाइस, बहुत टाइम के बाद हम दोबारा एक और एनिमे का रिव्यू लेके आ चुका हूँ मैं। एंड आज के वीडियो में हम ड्रैगन बॉल डाइमा के ऊपर बात करने वाला है। मैंने जस्ट उसका लास्ट एपिसोड देखा है एंड जो लास्ट एपिसोड था एकदम मसालेदार, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। ड्रैगन बॉल डाइमा में तो सिर्फ 20 ही एपिसोड थे एंड मैं ये उम्मीद लगा के बैठा था कि इसका जो आखिरी एपिसोड होएगा वो शायद 40 से 50 मिनट का होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिरी एपिसोड था 20वां एपिसोड, वो भी 20 ही मिनट का था। लेकिन आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल डाइमा की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला है। हम थोड़ी सी कंपैरिजन भी करेंगे ड्रैगन बॉल डाइमा की जीटी के साथ एंड मैं अपने कुछ थॉट्स भी दिखाऊंगा। एंड हो सकता है तुम्हें इस वीडियो में कहीं ना कहीं स्पॉइलर मिले तो मैं वहां पर तुम्हें वार्न कर दूंगा कि यहाँ पर स्पॉइलर है, तो तुम उतना पार्ट स्किप कर सकते हो। बाकी आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर तुमने ड्रैगन बॉल डाइमा देखी भी है और तुमने ड्रैगन बॉल डाइमा नहीं भी देखी है, लेकिन फिर भी मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें ड्रैगन बॉल डाइमा में जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं हमारी गोकू एंड वेजिटा की, उसके बारे में तुम्हें ना पता हो। अगर तुम इंस्टाग्राम की थोड़ी सी भी रीलों को स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पॉइलर मिल चुके होंगे कि गोकू ने अपना सुपर सैयन 3 अचीव कर लिया या फिर अपना सुपर सैयन 4 अचीव कर लिया। वेल, उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वहाँ से पहुँचने से पहले हम कुछ अलग चीज़ों के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम एक चीज़ों के ऊपर बात करें तो यार, जब हमारे ड्रैगन बॉल डाइमा में गोकू, वेजिटा, चीची, बुल्मा ये सारे के सारे लोग जब बच्चे बन गए थे तो सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। सीरीज में सबसे ज़्यादा मज़ा आना तब स्टार्ट होता है जब हमारा गोकू हमारे सुप्रीम काय के साथ और ग्लोरियो के साथ डीमन वर्ल्ड में आता है और फिर उन लोगों का डीमन वर्ल्ड का एडवेंचर स्टार्ट होता है। एंड वो एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मतलब गोकू को नए नए एनिमीज फेस करने पड़ते हैं, उसके पास अपना पुराना पावर पोल भी आ चुका है एंड पावर पोल के साथ उसने जो जो एक्शंस किए हैं, जो जो लड़ाइयाँ की है, वो सारी की सारी लड़ाइयाँ एकदम टॉप नॉच थी। मतलब हर एक लड़ाई देखने में मज़ा आ गया। और ड्रैगन बॉल डाइमा के साथ बहुत ही ज़्यादा नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें ना पता हो तो ड्रैगन बॉल डाइमा जो है वो एक कैनन सीरीज है। ड्रैगन बॉल डाइमा की जो सीरीज है वो ड्रैगन बॉल जी के बाद एंड ड्रैगन बॉल सुपर से पहले उसकी स्टोरी है। तो तुम लोगों ने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, सुपर सैयन 3, सुपर सैयन 4, वो ड्रैगन बॉल सुपर में क्यों नहीं दिखाए गए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यार, ड्रैगन बॉल डाइमा की जो जर्नी थी 20 एपिसोड की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं हर एक एपिसोड राह देखता था कि आज सैटरडे है या फिर आज फ्राइडे है। मेरा नक्की नहीं होता कि मैं कब एपिसोड देखूं। कभी कभार मैं फ्राइडे को शाम को ही एपिसोड देख लेता था, कभी कभार सैटरडे मॉर्निंग को, लेकिन मैं वेट तो हर हफ्ते करता था कि आज इसका एपिसोड आएगा। तो मेरे लिए तो ड्रैगन बॉल डाइमा की जो सीरीज थी वो कम्प्लीटली वर्थ इट थी भाई। मज़ा आ गया वो सारे के सारे 20 के 20 एपिसोड देखने में। अब कभी कभार मैंने ये भी सुनने में आया है कि ड्रैगन बॉल डाइमा जो थी वो लोग कहते थे कि वो जीटी के मुकाबले बहुत ज़्यादा मिड थी। मतलब जिस हिसाब से ड्रैगन बॉल जीटी ने हाइप करी थी, जिस हिसाब से उसकी स्टोरी लाइन थी, उसके कंपैरिजन में ड्रैगन बॉल डाइमा की जो स्टोरी लाइन थी वो ज़्यादा फीकी पड़ने लगी थी। अब मैं मानता हूँ क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी के जो विलन्स थे भाई, उसके बारे में मैं बात करूँ तो सुपर बेबी 2, ओमेगा शेंड्रॉन और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे विलन्स थे। उसके कंपैरिजन में गोमा जो है वो थोड़ा सा फीका तो लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन थी ड्रैगन बॉल डाइमा की। मुझे पता है जीटी के कंपैरिजन में गोमा का जो विलन है या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी फीकी लगने लगती है। देखो, गोमा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मतलब उसके साथ भी जो फाइट हुई थी और जो आखिरी के एपिसोड में गोमा ने जो हड़कंप मचा रखी थी अपनी थर्ड की वजह से, वो सब कुछ एकदम मास्टरपीस लगा। एंड गोमा की अगर मैं बात ही कर रहा हूँ तो हम हमारे तामागामीज को कैसे भूल सकते हैं। तामागामी 3 के साथ जो गोकू की फाइट हुई थी एंड गोकू अपना कामेहामेहा अपने सुपर सैयन 2 फॉर्म में अनलीश करता है, वो फाइट बहुत ही ज़्यादा मास्टरपीस थी। फिर तामागामी 2 के साथ लड़ते वक्त हमारा वेजिटा अपने चाइल्ड फॉर्म में सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो एनिमेशंस बहुत ही ज़्यादा फाड़ू एनिमेशन थे। एंड तामागामी 1 के साथ जब हमारा माजिन बू, ये मोटा वाला, अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि किसका नाम क्या है, तो मैं इसे मोटा वाला माजिन बू बोलूंगा या फिर माजिन दू बोल दूंगा। तो ये बंदा मतलब फुल टू कॉमेडी भाई। आरिसू ने इन दोनों बंदों को सिर्फ कॉमेडी करने के लिए ही बनाया था। एंड हमारी आरिसू का मास्टर प्लान भी कैसे भूल सकते हैं, उसने ही माजिन बू को बनाया था। एंड जब हमें पहली बार पता चला था कि माजिन बू जो है ओरिजिनल जी वाला उसे बनाया गया है, तो भाई बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी थी और सब लोग पूछ रहे थे कि भाई माजिन बू को बनाया गया है। मतलब या जैसा कि मैंने मेरे इस वाले वीडियो में कहा था कि शायद आरिसू ने 1 से ज़्यादा माजिन बू भी बनाए होंगे। तो या इस सीरीज में भी हमें 2 माजिन दू और माजिन कू देखने को भी मिल चुके हैं। सो या जैसा कि मैंने कहा था पहले, वो इसमें सच साबित हुआ।
इसके अलावा अगर हमने तामागामीज की बात कर ही ली है तो दूसरे जो साइड कैरेक्टर्स हैं, जो नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसको भी हम कैसे भूल सकते हैं। जैसे कि ग्लोरियो, उसके बाद पेंजी, फिर पेंजी के जो डैड है वो और उनका क्रू, भाई सब कुछ एकदम मास्टरपीस था। इसके अलावा हमने सुप्रीम काई के कुछ रिलेशन के बारे में पता चला कि सुप्रीम काई का एक छोटा भाई है देगेसू, जो कि गोमा के साथ काम करता है। सुप्रीम काई की एक छोटी बहन भी है आरिसू, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट दिखती है ब्रो। वो मेरी वाइफू लिस्ट में तो जरूर आने वाली है। इसके अलावा हमें सुप्रीम काई का जो एक ओरिजिनल नाम है उसके बारे में पता चला था। अब मैं वो नाम भूल चुका हूँ, शायद नोहारा करके या फिर नहारा करके कुछ था, लेकिन वो मैं तुम्हें टेक्स्ट में लिख दूंगा कि वो नाम क्या था। एंड हमें सुप्रीम काई के ओरिजिन के बारे में पता चला कि सुप्रीम काई जो थे वो सभी डीमन वर्ल्ड में ही उन लोगों का जन्म हुआ था, लेकिन टाइम बाय टाइम वो लोग डीमन वर्ल्ड से बाहर चले गए थे। एंड तो बहुत सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मूवमेंट्स थी, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एडवेंचर्स थे। और अगर तुमने अभी तक ड्रैगन बॉल की एक भी सीरीज नहीं देखी है, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, 100% रिकमेंड करता हूँ कि तुम इस टाइम तुमने जितना भी टाइम यूज़ करोगे ड्रैगन बॉल डायमा की सीरीज को देखने में, सब कुछ वर्थ इट होने वाला है। हो सकता है तुम लोग को ड्रैगन बॉल थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ड्रैगन बॉल जी, उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर, उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर की 2 मूवीज, ड्रैगन बॉल जी की जितनी भी मूवीज आई है, वो सब कुछ वर्थ इट है। मेरी बात मानो, एक बार ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज देखो। जो लोग बोलते हैं ड्रैगन बॉल सीरीज में प्लॉट नहीं है, उन लोगों ने ड्रैगन बॉल नहीं देखी है। ड्रैगन बॉल सीरीज में बहुत अच्छे प्लॉट होते हैं, और जिस हिसाब से डायमा का प्लॉट था, एकदम पीक प्लॉट था डायमा का। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि ड्रैगन बॉल डायमा का जो प्लॉट है वो थोड़ा सा रिपीटेटिव था, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था। इसके अलावा अब हम कुछ बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा सवाल हैं। सबसे पहले वेजिटा ने सुपर सैयन 3 अचीव कैसे कर लिया? अब वो बात तो चलो बाद में की है, लेकिन अगर वेजिटा ने सुपर सैयन 3 को अचीव कर लिया था तो सुपर में ड्रैगन बॉल सुपर ने उसने कभी सुपर सैयन 3 को यूज कहीं नहीं किया। मतलब जब बेरस ने बुल्मा को थप्पड़ मार दिया था, वो बहुत ही परफेक्ट मोमेंट था वेजिटा के लिए अपना सुपर सैयन 3 को यूज करने का, लेकिन उसने ऐसा ही नहीं किया। इसके अलावा हमें गोकू की सुपर सैयन 3 की भी झलक देखने को मिली थी ड्रैगन बॉल सुपर में, लेकिन गोकू ने फिर सुपर सैयन 4 को कभी बेरस के सामने यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि जब गोकू ने बेरस के साथ फाइनली लड़ाई करी थी सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने से पहले, तब उसने ऑलमोस्ट अपने सारे फॉर्म्स को यूज कर लिया था। उसने सुपर सैयन 3 को भी यूज किया था, तो उसने सुपर सैयन 4 को यूज क्यों नहीं किया? तो ये कुछ सवाल थे जो अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं हमारे थ्रू आउट द होल सीरीज की। इन लोगों ने अपने ये जो फॉर्म्स हैं सुपर सैयन 3 एंड सुपर सैयन 4 एंड अकीरा टोरियामा ने इन दोनों फॉर्म्स को कैनन कर दिया, लेकिन फिर भी सुपर में इसका कोई भी जिक्र कुछ क्यों नहीं है? इसके अलावा अगर तुम लोग इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे एक अकाउंट में कंपैरिजन मिली थी सुपर सैयन 4 की, जहाँ पर तुम ये फोटोज़ देख सकते हो कि ड्रैगन बॉल डायमा के स्टाइल में जीटी का सुपर सैयन 4 कैसा लगेगा। मतलब बहुत ज़्यादा मास्टरपीस। और अगर तुम मेरी पर्सनली बात मानो या फिर मेरी रिकमेंडेशन या फिर मेरा ओपिनियन जो भी तुम समझो, तो पर्सनली मुझे जीटी वाला सुपर सैयन 4 ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब वो एकदम बैडस लगता है, लेकिन जब गोकू डायमा में अपने अडल्ट फॉर्म में सुपर सैयन 4 में ट्रांसफर होता है तो वो फॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा बैडस लगता है। मतलब एकदम मस्कुलर बिल्ड, ये चेस्ट, शोल्डर्स, पावर अप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन फिर भी ब्लैक बालों वाला सुपर सैयन 4 अभी भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यार गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा मुद्दे या फिर टॉपिक्स हैं तुम लोगों को समझाने के लिए कि ड्रैगन बॉल डायमा बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, तुम्हें उसे जाकर देखना चाहिए। एंड अभी भी तुमने ड्रैगन बॉल डायमा को नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करता हूँ जाके ड्रैगन बॉल डायमा को देखो। बाकी आज का वीडियो हम बस यहीं पर ही एंड कर देते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं वो जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ, जिसके बारे में बात करना। मेनली अगर बात करूँ तो साउंड इफेक्ट्स, एनिमेशन, सब कुछ फाड़ू था। एंड आखिरी एपिसोड में स्पॉइलर अलर्ट कर देता हूँ, आखिरी एपिसोड में जब गोकू अपना कामेहामेहा यूज करता है तो वो कामेहामेहा डीमन वर्ल्ड 3 से लेके डीमन वर्ल्ड 1 तक आर पार चला जाता है। वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड जब ये मूवमेंट मैं देख रहा था तब क्रंचीरोल के सर्वर शायद क्रैश हो चुके थे। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेने की ट्राई करी है, अब मुझे ये पक्का नहीं पता कि इससे सर्वर क्रैश हुआ है या फिर नेटवर्क का कुछ इशू है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यार गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।